जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर की मेन समस्या है कि महासमुंद में 2 गाड़ियों का स्टॉपेज आज तक नहीं है। RFID जो टैग है वो प्री स्ट्रेस्ड जो कंक्रीट स्लीपर्स हैं जो आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं महेंद्र साहू और आप देख रहे हैं 100 न्यूज़। मैं आप महासमुंद के रेलवे स्टेशन में हूं, जहां आप तनिष्क जी दिखा दीजिए। यहाँ पे रेलवे स्टेशन का पूरा कायाकल्प किया जा रहा है और पूरा नया रूप दिया जा रहा है। महासमुंद का एक सौभाग्य है कि ये रेलवे स्टेशन को कई स्टेशनों में से एक स्टेशन जहां कायाकल्प करना है केंद्र सरकार ने चुना है। और आज इस रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो चुका है और कुछ दिनों के बाद एक नया रेलवे स्टेशन का रूप देखने को मिलेगा महासमुंद। आपका शुभ नाम? ज्ञानचंद चोपड़ा। ज्ञानचंद चोपड़ा जी हैं। आप बताइए, ये रेलवे स्टेशन का जो अभी केंद्र गवर्नमेंट द्वारा विकास किया जा रहा है, उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या यहाँ कमी है? हाँ, कमी भी है, फ़ायदा भी है। अभी जैसे इसका नया रूप दिया जा रहा है और जो इंटेंस है उसको चेंज करके आगे ले आया जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर की मेन समस्या है कि महासमुंद में 2 गाड़ियों का स्टॉपेज आज तक नहीं है। महासमुंद जिला मुख्यालय होने के पश्चात भी और 1 लाख से ऊपर की आबादी वाला शहर है, लेकिन रेलवे महासमुंद स्टेशन की हर समय उपेक्षा करते आ रहा है। एक पुरी से गांधीधाम और एक पुरी सूरत एक्सप्रेस जिनका स्टॉपेज आज तक महासमुंद स्टेशन में नहीं है, और 2 गाड़ियाँ जो चल रही है अहमदाबाद पुरी और क्या बोलते हैं समता एक्सप्रेस, जिनको अपन डेली करने के लिए मांग किए हैं, लेकिन आज तक उसे भी डेली नहीं किया गया है। और ये दोनों गाड़ियों को निरंतर डेली किया जाना बहुत ज़रूरी है। पुरानी मांग है कि महासमुंद में ADRM कार्यालय महासमुंद में होना चाहिए। संबलपुर डिवीज़न यहाँ से संबलपुर की दूरी 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है, और रेलवे वो क्या है उड़ीसा में है, और वो छत्तीसगढ़ की स्टेशनों की उपेक्षा करता है। इस मांग को मैंने कई बार DRM से रखा है, GM साहब से भी रखा था मैंने। रेलवे में कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटित हो रही है, बार बार दुर्घटनाएं हो जाती है। उनके बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। आप कुछ कहना चाहते हैं? तो रेलवे से संबंधित जो घटनाएं हैं वो लगातार घटित हो रही हैं। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा कि कौन से सन में घटित हुई है, क्योंकि इससे होता क्या है कि लोग उस सन में सरकार खोज लेते हैं, सरकार का चेहरा खोज लेते हैं। मेरा जो उद्देश्य है आज वो ये है कि इसे घटनाओं को हम रोकने के लिए सरकार से क्या क्या उम्मीदें कर सकते हैं और सरकार हमारे लिए इस पर क्या कर सकती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक का जो सबसे अच्छा उपाय मुझे सरकार के द्वारा उठाया गया कदम लगा है वो है कवच सिस्टम से संबंधित। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये कई जगह इसे TCAS अर्थात ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पर इसे एंटी कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग नामों से ये जो पूरा मैकेनिज़्म है ये फेमस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो TCAS जो है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, आपको यदि ये कहीं स्टेशन के आसपास या कहीं ट्रेन के अंदर जहां लोकोमोटिव पायलट्स बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वहां अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये कवच सिस्टम के बारे में बात हो रही है। इसमें 2 भाग होते हैं। सबसे पहला वो होता है जो ट्रैक साइड इक्विपमेंट जिसे कहा जाता है, और दूसरा वो होता है जिसे ऑन बोर्ड इक्विपमेंट कहा जाता है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट में STCAS जिसे स्टेशनरी TCAS भी कहा जाता है, स्टेशनरी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इसमें आपको मिलेगा RFID टैग, इसमें आपको मिलेगा STCAS रेडियो यूनिट, इसमें आपको देखने को मिलेगा GPS और GSM एंटेना, इसमें आपको RF टावर्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जहां पर STCAS रेडियो यूनिट को रखा गया होगा। आपको ऐसे जगह मिलेंगी इसमें जहां पर आपको देखने को पता चलेगा कि इसमें रिमोट यूज़र इंटरफेस लगा हुआ है, RIU, जिसे रिमोट इंटरफेस यूनिट कहा जाता है, RIU। और उसी तरह से जो लोकोमोटिव्स हैं उसमें भी इसका जो मैकेनिज़्म का अगला हिस्सा है वो लगा रहता है, जिसे लोकोमोटिव पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल LPOCIP कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार स्टेशन में जो ऑन ट्रैक जो ये इसकी व्यवस्था है उसमें SMOCIP अर्थात स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल लगा होता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो RFID टैग और RFID रीडर है, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण इसके अंग हैं, क्योंकि RFID जो टैग है वो प्री स्ट्रेस्ड जो कंक्रीट स्लीपर्स हैं जो आप देख सकते हैं नीचे वो
कंक्रीट के स्लीपर्स लगाए गए हैं, वहाँ पर RFID टैग लगा होगा, जिसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरेगी, लोकोमोटिव गुजरेगी, तो उस इंजन के नीचे में आपको देखने को मिलेगा कि RFID रीडर लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसका जो लोकोमोटिव इंजन्स हैं उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि एंटीना और जैसे कि GPS एंटीना, UHF एंटीना लगे होते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारा मैकेनिज्म आपस में कम्युनिकेट करता है, कुछ डाटा सेट्स एक दूसरे को देता है, जिसके द्वारा ट्रेन की DDSP का पता चल सकता है। DDSP ये मेरा अपना एब्रीविएशन के लिए मैंने बनाया है, D फॉर डायरेक्शन, D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड एंड P फॉर पोजीशन ऑफ द ट्रेन। तो हमें इससे ट्रेन की जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस है, जो स्पीड है, उसका एक्चुअल पता चल जाता है। दूसरा, इससे हमें मूवमेंट अथॉरिटी का पता चलता है। तीसरा, हम देख सकते हैं कि जो अप्रोच सिग्नल है वो हमें पता चल जाता है। अब जो पूरा ये जो आपने मैकेनिज्म अगर समझ लिया तो हम अगले पॉइंट पर अपने आते हैं कि ये सारे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रिलेटेड टू कोलिजन, उसमें कवच सिस्टम हमारी कैसे मदद कर सकता है। जो कवच सिस्टम है ये हमें हेड ऑन कोलिजन से बचाता है, ट्रेन को, मतलब कि ये ट्रेन को साइड कोलिजन से बचाता है, और ये ट्रेन को रियर एंड कोलिजन से भी बचाता है। ये इस पूरे काम को कैसे करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो डाटा सेट्स आपस में फ्लो होते हैं ST कैश और LT कैश के बीच, ये उसके द्वारा किया जाता है। और आगे अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस पर कदम उठाए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें मुझे लगता है कि अभी सुधार की थोड़ी आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि आज हमारे पास एज ऑन 1 दिसंबर 2023 हमारे पास टोटल 14,881 से 15,200 के बीच कुछ लोकोमोटिव्स इंजन्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों शामिल हैं। अगर अलग अलग करके देखें तो 10,614 ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं, और वहीं डीजल इंजन्स की अगर देखा जाए तो 4,643 ये हमारे पास डीजल इंजन्स हैं। अगर एक ट्रैक पे कवच को इंस्टॉल करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि उसके लिए 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, और एक ट्रैक पे मतलब 1 किलोमीटर की जो लेंथ है, तो जो टोटल रूट किलोमीटर की हमारी इंडियन रेलवे की लेंथ है वो है 67,956 रूट किलोमीटर। राउंड फिगर में हम इसे 68,000 ले लेते हैं एज ऑन दिसंबर 2020। ये जो डेटा है ये RCEP जो इंडियन रेलवे की जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की जो वेबसाइट है ये उसका है। अगर एक रूट किलोमीटर में 50 लाख रुपए लग रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक, तो 68,000 रूट किलोमीटर में आप जोड़ सकते हैं कि कितने लगेंगे, मैं अंत में बताऊंगा। साथ ही साथ एक लोकोमोटिव ट्रेन में ऑन बोर्ड इक्विपमेंट के लिए इंस्टॉल करने का जो खर्च है वो है 70 लाख रुपया पर लोकोमोटिव। तो 70 लाख रुपया पर लोकोमोटिव के हिसाब से 15,200 लोकोमोटिव जो मैंने आपको बताया ऑन एन हमारे पास हैं, 14,881 से 15,200 के बीच हमारे पास लोकोमोटिव्स हैं। तो 15,200 को अगर हम लेकर के चलें तो 15,200 इंटू अगर हम कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 70 लाख रुपए से, तो हमारे पास ये जो पूरा आंकड़ा है कुल मिलाकर के 63 से 64,000 करोड़ के आसपास बैठेगा, दोनों सब मिला करके। अब जो बात हमें देखने वाली ये है कि जो हमारा अभी इंटरिम बजट 2024-25 आया था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रेलवे का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एंट्री नंबर 85 में जो बजट एलोकेट हुआ है वो है 3,393 करोड़ रुपीस रेवेन्यू के हिसाब से उसने जनरेट किया है, और जो बजट मिला है वो कैपिटल जो है वो 2,52,000 करोड़ रुपया कैपिटल जनरेट हुआ, और दोनों का अगर ऐड कर दे तो 2,53,393 करोड़ रुपया रेलवे के पास मौजूद है। मैं इसमें से जो कैपिटल है अगर सिर्फ उसी को लेकर के चलूँ तो रेलवे के पास अभी 2,52,000 करोड़ रुपया मौजूद है, और कवच के लिए टोटल खर्च कितना मैंने आपको बताया 63,000 करोड़ रुपया। अब यहाँ से जो मेरी सोच है वो ये है कि जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके पीछे एक बेसिक सा फार्मूला है जो मैं अपने इंजीनियरिंग कैरियर के हिसाब से समझ सकता हूँ कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विजिबिलिटी जो होती है, विजिबिलिटी पीरियड जो होता है लोकोमोटिव पायलट का, उससे। मतलब कि जैसे जैसे स्पीड ऑफ ट्रेन बढ़ती है तो सिग्नल को देख पाने का जो विजिबिलिटी पीरियड है एक लोकोमोटिव पायलट का वो कम होते जाता है। सरल भाषा में यदि हमने स्पीड बहुत अधिक बढ़ा दी है तो क्या होता है, जो सिग्नल्स है हमें क्लियर दिख नहीं पाते, जिसके कारण से आगे जा करके ये ट्रेन आपस में कोलाइड हो जाती हैं। तो इस चीज़ को मैं अभी फ़िलहाल कोर्स जो समस्या है, जो जड़ है, वो मान करके चल रहा हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हम जो बहुत तेज़ी से हाई स्पीड ट्रेन की ओर बढ़ रहे हैं ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमें बढ़ना चाहिए, पर उतनी स्पीड को अचीव करने के लिए हमें साइमल्टेनियसली जो हमारे ब्रेकिंग मैकेनिज्म्स हैं कि अगर स्पीड बढ़ भी रही है, हम अचीव भी कर रहे हैं, तो उसमें समय आने पर उचित दूरी और सुरक्षा की जो दूरी है उस पर ब्रेक भी लगाए जा सके, अन्यथा बिना ब्रेक की जो गाड़ी होगी वो एक प्रकार से मौत का ही रूप धारण ही करेगी। अब इस पर अगर हम आगे देखें तो ये जो पूरा एलोकेशन है इस बार जो कवच का रहा है वो है 710 करोड़ रुपया, और अगर रिक्वायरमेंट देखें तो 10 साल के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है अगर बनाना है हमें 10 साल के अंदर, तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि 4,500 करोड़ रुपीस ऑन एन एवरेज पर एनम
हर साल 4500 करोड़ रुपीस हमें इस कवच के लिए इंडियन रेलवेज को देना होगा, तब जाकर के ये जो कवच है सक्सेसफुली हर एक रूट किलोमीटर में, हर एक लोकोमोटिव में ये एक्टिवेट किया जा सकेगा। ये कवच की बात हो रही थी और रेलवे में बजट के अनुसार कवच बनाया जा रहा है और ट्रेनों में जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं उसे रोका जा सकता है। एक्सो न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।